welcome to my channel. It's me Simrit Sahani. तो guys, all the class 10 और 12 student ऑफिशियली 30 दिन बचे हैं आपके पास अपनी पढ़ाई करने के लिए। एंड यू नो, मैं हमेशा सोचा करती थी कि जो ये आखिरी 30 दिन होंगे उसमें मैं कैसे आपको आपकी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताया करूंगी। साल के हर महीने में हर पहली, दूसरी, तीसरी तारीख को हम लोगों ने मिलकर प्लानिंग करी। अप्रैल से हम लोगों ने शुरू कर दिया था, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में। हर साल के पहले महीने में हमने प्लान बनाया और उससे बहुत कुछ कवर भी करा है। ठीक है, ये मत सोचो कि आपने जो वो सारी स्ट्रेटेजीज फॉलो करी है उनका फायदा तुम्हें नहीं मिला होगा। उनका फायदा तुम्हें डेफिनेटली मिला है और उनका फायदा तुम्हें तब पता चलेगा जब आज आप अपना रिवीजन ठीक से कर लोगे। एक स्टूडेंट लाइफ में सबसे जरूरी होता है अच्छा रिवीजन करना और सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए चलना। ये ऐसी सिचुएशन होगी आज के समय पे, अब जब आपके पास ऑफिशियली 30 दिन है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि उन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है बट वो कॉन्फिडेंट नहीं है। आज होंगे बहुत सारे बच्चे ना कि पढ़ाई मैंने सब कर रखी है, मैंने हर चैप्टर को पढ़ रखा है बट मैं आज तक कॉन्फिडेंट नहीं हूं। दूसरे बच्चे हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो भाई इन सब सिचुएशन का सिर्फ एक सॉल्यूशन है आपके पास में, वो ये है कि ये 30 दिन आपको एक तगड़ी प्लानिंग से चलना है और बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी है अपनी। तो वो प्लानिंग क्या है वो मैं आपको आज बताऊंगी। ये एक बहुत ही बेहतरीन प्लान है जो सिर्फ आज मैं आपको पहली बार नहीं बता रही हूं। लास्ट ईयर भी, लास्ट टाइम जो आपके 30 डेज होते थे आपके सीनियर स्टूडेंट्स को बताया था, 2020 बैच के जो बच्चे थे उनको भी बताया था और उससे अगले साल के बच्चे थे उनको भी ऐसा ही प्लान बताया था। एंड ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक है, इसको मैं कह रही हूं तुम्हारी सिलेबस कंप्लीट और रिवाइज कराने की निंजा टेक्निक। उन्हें भी फायदा मिला था, 95% अबव स्कोर करी है सबने और आप लोग भी करोगे। क्या है ये 30 दिन, चाहे तुमने सब कुछ पढ़ रखा है चाहे तुमने कुछ नहीं पढ़ा, यू आर एवरेज, तुम सोच रहे हो मैं एवरेज हूं यार, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, तो मैं बहुत बड़ा टॉपर हूं, मेरे से बड़ा तो कोई है ही नहीं पढ़ाई में। तुम किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, जस्ट ब्लाइंडली फॉलो दिस फॉर द नेक्स्ट 30 डेज एंड सी द रिजल्ट योरसेल्फ ऑन योर रिजल्ट डे। करना क्या है, ये 30 दिन को डिवाइड एंड रूल करके हमें अपना जो है पढ़ाई करनी है। डेज को डिवाइड करेंगे, 9 डेज रूल लगाएंगे। सिलेबस कंप्लीट और रिवाइज नहीं हुआ तो देख लेना अपने आप हो जाएगा, गारंटी से। आज तुम्हारी सिमरन दीदी तुम्हें कह रही है। कंडीशन इज ये 30 दिन तक रेगुलरली इसे फॉलो करना है, इसके बीच में कुछ और मत चलाना, इसको ही फॉलो करते रहना। ठीक है, तो भाई इस प्लान को बताने से पहले आपको बता रही हूं सबसे जरूरी है समय पे इस प्लान को फॉलो करने के लिए कैलेंडर तुम्हारे को। अगर तुम्हारे घर में कैलेंडर नहीं है खुद से बना लो, बहुत सिंपल है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे लिखो एक पेपर के ऊपर। ये मंडे से फर्स्ट डेट डाल देना क्योंकि हमारा 1 जनवरी मंडे को था और आगे के सारे ऐसे नंबर्स लिखते रहना, तुम्हारा कैलेंडर हो जाएगा रेडी। एक पेपर पे ये बना लो। उसके बाद अगले 30 दिन तक क्या करना है ये मेरे से सुन लो और अभी पढ़ना शुरू कर देना। इस वीडियो को बंद करते ही जो सब्जेक्ट मैं बताऊंगी उस सब्जेक्ट की बुक उठा के और नोटबुक उठा के उसी सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कर देना। एंड यू विल सी कि ये जो इतना डर रहे हो तुम कि नहीं आ रहा मुझे कुछ भी, ये इतना जो पैनिक हो रहा है वो सब पैनिक निकल जाएगा। हर बच्चे को डर लगता है समय पे कि मेरे को कुछ नहीं आता, तो वो कुछ नहीं आता से आई एम फुली प्रिपेयर्ड फॉर बोर्ड एग्जाम वाली स्टेज पे जाने के लिए तैयार हो जाओ। तो कमेंट कर दो मुझे मेरे सारे भाई बहन, दीदी नेक्स्ट 30 डेज वी विल स्टडी लाइक दिस। तो मुझे देखना है कौन कौन है, अपना नाम बताओ मेरे को। मैं नेक्स्ट 30 डेज बाद आके 1 फरवरी को तुम्हारे नाम लेकर तुमसे पूछूंगी कि क्या फायदा मिला स्ट्रेटेजी से या नहीं। तो देख लेंगे, फिर आप बताओगे खुद मेरे को कि दीदी हाँ जो आपने कहा था वो पूरा हो चुका है। ठीक है, तो सब नाम बता दो आज अपने। 10th वाले हो तो आगे 10th लिख देना क्योंकि दोनों का प्लान एक ही वीडियो में बता रही हूँ। 12th वाले हो तो 12th वाले अपना नेम बता दो। ठीक है, कि क्या है तुम्हारा नाम। देखो करना क्या है आपको, देखो ये वो समय है जहां पे हर एक सब्जेक्ट को ना कंप्लीट करना है। अब वो नहीं है आज थोड़े 2 दिन ये पढ़ लिया, अगले दिन वो पढ़ लिया, अगले दिन वो पढ़ लिया, नहीं। अब एक सब्जेक्ट जो है अगर आपने जो है उसको जो है बुक उठा लिया उसकी, तो भैया उसको पूरा कंप्लीट कर देना है। ठीक है, और जो कुछ बहुत लेंदी सब्जेक्ट्स है आपके, जो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनको हम कंप्लीट कभी कह ही नहीं सकते, हमेशा उनमें कुछ ना कुछ आप पढ़ सकते हो, तो उनके मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स को अपने टिप्स पे कर लेना है आपको। तो ये है आपका इस वाले 30 दिन का प्लान। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलाएंगे 9 डेज रूल। 9 दिन के लिए आप लोगों को दुनिया भूल के जो सब्जेक्ट मैं बता रही हूं बस उसको पढ़ना है। ठीक है, जितना सेल्फ स्टडी टाइम मैं बता रही हूं उतनी देर भी अगर आप पढ़ लिए तो वो 9 दिन के बाद वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका होगा। और अगर जैसे वो चैप्टर जिसको हम कंप्लीट नहीं कह सकते हैं, मतलब वो वाला सब्जेक्ट है जिसको ऐसा कभी आप कंप्लीट कह ही नहीं सकते हो, तो उसके मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स तुम्हारी टिप्स पे होंगे। जब डिफिकल्ट वाले टिप्स पे हैं तो ईजी वाले बाकी के दिनों में आप अपना रिविजन कर लोगे एंड वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, तो इसका सबसे पहले ना कंडीशन देख लो। जैसे कोई भी गेम आप खेलते हो, कोई भी आपको चैलेंज मिलता है तो उसके कुछ
रूल्स होते हैं। तो इसके रूल्स ये हैं इस वाली स्ट्रैटेजी के। पहला कैलेंडर बनाने ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा रूल है सेल्फ स्टडी मिनिमम 8 आवर। 8 आवर मिनिमम है। मैंने कल टाइम टेबल बनाया था 9 घंटे 10 घंटे 11 घंटे की स्टडी का। 9 से 11 का टाइम पीरियड मिल रहा है, 11 घंटे का टाइम पीरियड मिल रहा है उसमें पढ़ने का। अर्ली बर्ड का अलग, नाइट ऑल का अलग। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई टैब में वीडियो गिवन है, जाके देख लो उस वीडियो को, ठीक है। 8 घंटे मिनिमम है, 8 घंटे तो पढ़नी है, इससे ज्यादा पढ़ना है, वैसे इससे कम दिन नहीं पढ़ना है। कैसे पढ़ोगे, टाइम कैसे मैनेज करोगे, मेरी वीडियो देख लो जाके, ठीक है। अब जब आप पढ़ रहे हो तो उसमें आपको 7 आवर आपको सब्जेक्ट 1 को अपने जो है अलॉट कर देने हैं। 60 घंटे एक दिन में अगर उस एक सब्जेक्ट को पढ़ लिया ना भाई, तो वो हो जाएगा कंप्लीट। वो डेडिकेशन से आपको पढ़ना है, उस समय किसी और सब्जेक्ट के बारे में मत सोचना, इसे कंप्लीट करना है। 7 दिन बाद मेरे इसी का बोर्ड का पेपर है, ये स्ट्रैटेजी से आपको पढ़ना है, ठीक है। और 1 घंटा जो बचा होगा, सपोज को तुम सिर्फ 8 घंटे पढ़ पा रहे हो, तुम्हारे बहुत सारे ट्यूशन है, तुम्हें 8 घंटे पढ़ने का टाइम मिल रहा है, तो बचे हुए 1 घंटे में जो सब्जेक्ट तुम्हें बताऊंगी उसको आपको प्रैक्टिस करना है कि हाँ तुम्हें लग रहा हो कि जो है दूसरे वाला का भी हम कवर अप कर पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो है एक्सट्रीम फोकस के साथ पढ़ना गाइस। ये समय आपको पता है जरूरी है, मुझे भी पता है जरूरी है, पर हमारा जो आजकल माहौल बन चुका है ना, तुम लोग डिस्ट्रैक्ट अब भी हो सकते हो कि फोन चला रहे हो, कुछ बात सोच रहे हो, टेंशन ले रहे हो, प्रोकास्टिनेशन कर रहे हो कि कल कर लेंगे ये वो। तो नहीं गाइस, अपना एक्सट्रीम फोकस रखना, डिस्ट्रैक्ट मत होना, प्रोकास्टिनेट मत करना। आई विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू। कोई दिक्कत आ रही हो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, तुम्हारी दीदी तुम्हें रिप्लाई कर देगी या एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगी तुम्हारी क्वेरी के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो है, कोई भी बच्चा इस समय पे डरना नहीं कि हम फाइनल रेडी नहीं है। ये प्लान का जब हम एक स्टेज पार कर लेंगे ना, ये प्लान की हमारी 3 स्टेजेस होने वाली है। लुक एट दिस। तो 3 स्टेजेस है हमारे प्लान की। जब आप इसकी स्टेज 1 पार कर लोगे तो आपको ऐसा फील होगा आई एम रेडी, ठीक है। और जब आप इस प्लान की स्टेज 3 पे पहुंच जाओगे तो आपको पता चल जाएगा यू आर फाइनली रेडी। तो बहुत बच्चे डरते हैं इस समय पे, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा ना, तुम मत सोचो कि तुम्हें डर लग रहा है। जिन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है उन्हें भी डर लग रहा है इस समय पे कि हमने कुछ नहीं पढ़ा या हम सब भूल रहे हैं। तो उसके लिए एक प्लानिंग है आपको करनी फॉलो, वो यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो फाइनल रेडी आप हो जाओगे जब आप इसे फॉलो कर लोगे। तो अपने नाम के साथ ना मुझे यहाँ ये लिख दो चलो आज कि दीदी फाइनल रेडी होने के लिए हम इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अब स्ट्रेटेजी क्या है, पहले 10th वालों को बता रही हूँ, फिर 12th वालों को बताऊंगी और 12th के सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को बताऊंगी आज मैं कि किस डायरेक्शन से आपको अपने सिलेबस को जो है वो पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे आप देख लो, ये कैलेंडर को हमने पहले देख लो, अभी 12th वाले आप अभी स्किप मत करो, यहाँ देखो हम आज से ही इसको शुरू कर देंगे, फ्राइडे से आज, ठीक है। अगर कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है सपोज करो 16 जनवरी को, तो आपको क्या करना है, 16 जनवरी से जो सब्जेक्ट मैंने इसमें बता रखा है उसी को पढ़ना शुरू कर देना, तो भी तुम्हें इफेक्ट दिख जाएगा। हो सकता है तुम इस वीडियो को देख रहे हो 7 जनवरी को, यानी कि संडे को देख रहे हो, तुमने आज पहले दिन जिस दिन मैंने अपलोड करी तब नहीं देखी, तो जो 7 जनवरी से स्टेज चल रही होगी उसी स्टेज से आपको पढ़ना शुरू कर देना है, ठीक है। तो ये नहीं है कि ये आप आज देख रहे हो परसों देख रहे होगे तो फायदा नहीं मिलेगा, ये पूरे 30 दिन का प्लान है। जब बीच में से भी अगर स्टार्ट कर दोगे तो भी फायदा मिलेगा ही मिलेगा। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, जिससे सब अपनी फ्रेंड्स का भला करो, सब एक दूसरे की हेल्प करो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे, मैं चाहती हूँ आज से या कल से, फ्राइडे सैटरडे के बीच से ही, 5-6 तारीख के बीच से ही इस वाली स्ट्रेटेजी से पढ़ना शुरू कर दे, इस निंजा टेक्निक से पढ़ना शुरू कर दे। 9 डेज रूल लगा के 99% लेकर आएंगे हम कैसे भी करके, ठीक है। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर देना ऑन योर दीदीज रिक्वेस्ट। वैसे मैं कहती नहीं हूँ, आज कह रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कुछ बच्चे वीडियो बहुत बाद में देखे और फिर उन्हें लगे दीदी अभी तो हम इसको फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि बहुत देर हो गई है। तो इसे जो है शेयर कर दो, और कोई बहुत देर से भी अगर देख रहे होंगे तो जिस स्टेज पे होगे वहां से आप अपना इसको फॉलो करना। हम 9 डेज रूल लगाएंगे, हम 9 डेज के लिए फर्स्ट सब्जेक्ट पढ़ेंगे जो मैं बताऊंगी, 9 डेज के लिए फिर सेकंड कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, और फिर 9 डेज के लिए थर्ड कॉम्बिनेशन। इतने में तुम्हारे सारे मेन सब्जेक्ट हो चुके होंगे कंप्लीट, और जो है एक एडिशनल सब्जेक्ट भी हो चुका होगा बहुत ज्यादा लेवल अप, ठीक है। तो पहला स्लॉट चलेगा, हमारी स्टेज 1 होने वाली है आज के डेट से 5 जनवरी से 13 जनवरी हमारी स्टेज 1 होगी। उसके बाद 14 जनवरी से 22 जनवरी में स्टेज 2 होगी। तब तक आपको प्रिपरेटरी लीव भी शायद मिल ही चुकी होंगी स्कूल से, ठीक है। उसके बाद 23 जनवरी से 31 जनवरी आपका स्टेज 3 होने वाला है। आपके पास 9 डेज हैं, ठीक है। और इसमें तुम्हें ऐसा कमाल कर दोगे आप, अगर आप ऐसे पढ़ लिए तो, कि तुम खुद ही कहोगे कि बस अब मुझे रिवीजन करने की ज़रूरत है, एवरीथिंग इज कंप्लीटेड। एक रिवीजन हो गया, अब तो सेकेंड रिवीजन की जरूरत है, ठीक है। अब आप यहाँ देख लो, सबसे पहले 10 स्टूडेंट्स को बताती हूँ, 12 वालों आप जो है स्किप करके दे चेक करो कहाँ
जहाँ पे आपकी वीडियो स्टार्ट हो रही है वहाँ से देखनी शुरू कर दो और कमेंट सेक्शन में बता देना, जिससे बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, चलो स्टेज 1 क्लास 10 स्टूडेंट सभी आ जाए यहाँ पे। अगर सिलेबस कंप्लीट करना है तो ऐसे पढ़ लो, ठीक है, दैट्स इट, आई कैन टेल यू। ठीक है, इतनी देर से कह रही हूँ फॉलो कर लो, सिलेबस कंप्लीट करना है, लास्ट टाइम कह रही हूँ उसे फॉलो कर लेना, हो जाएगा, डन। करना क्या है, आपको आज से शुरू कर देना है अपना इस वाले प्लान को फॉलो करना। स्टेज 1 रहेगी आपकी 5 जनवरी से 13 जनवरी तक। 5 जनवरी से 13 जनवरी के बीच में तुम्हें पूरी एसएसटी कंप्लीट कर देनी है, फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक अपनी चारों किताबों के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, चारों की चारों बुक्स के आपको हर एक चैप्टर, चाहे मैप क्वेश्चन हो, मैप वाले चैप्टर का हर एक चैप्टर आपको फुली कंप्लीट कर देना है। तुम्हें लग रहा है दीदी 9 दिन में एसएसटी नहीं हो सकती है, तो भाई 7 दिन में भी हो सकती है। आई विल टेल यू, एक अलग वीडियो बना के बता दूंगी, वीडियो का टाइम नहीं मिला तो कम्युनिटी पे जो है टेबल बना के दिखा दूंगी कि कैसे पढ़ोगे, कितनी देर कौन से चैप्टर को पढ़ना है, कौन सा ज्योग्राफी का पढ़ना है चैप्टर, कौन सा सिविक्स का पढ़ना है, जिससे एक ऐसा कॉम्बो बने कि आपका 7 से दिन में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, या 8 और 9 दिन तो तुम्हारे रिवीजन के रहेंगे, उसमें सैंपल पेपर लगा लेना। ठीक है, पढ़ना कैसे है, कुछ मत सोचो कौन सी मेरे को क्या चीज ट्राई करूंगा तो मेरी एसएसटी कंप्लीट हो जाएगी, कुछ नहीं, एनसीईआरटी लेके बैठ जाओ, रीड कर लो चैप्टर को, ठीक है, और उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, तो मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस है, वहां से जाके आप देख सकते हो, मैं न्यू वीडियोस भी बना दूंगी आपके लिए। अदरवाइज आपके पास कोई भी रिफ्रेशर है, कोई भी गाइड आपने खरीद रखी है, उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन है, तो अब ना ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करनी है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करने पर फोकस करना है। तो गो एंड रीड द लेटर्स जो गिवन होते हैं ना, उनको रीड करो, लर्न करो और जो है रिवाइज करो और अपना टेस्ट दो। 7 दिन के अंदर आपको एसएसटी कंप्लीट कर देनी है, 8वें और 9वां दिन तो रिवीजन का होगा। एक अलग एसएसटी का प्लान मैं बना के वीडियो अपलोड कर दूंगी कल तक, जिससे आपको पता चल जाएगा कैसे ये पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करोगे तुम 9 दिन में, ठीक है, विद रिवीजन। 7 दिन में तो पूरा कंप्लीट हो चुका होगा। वीडियोस जो है वो भी मैं आपको पिन करके दे दूंगी अपने उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, सब वीडियोस भी है जहां से आप जाके उसको कंप्लीट कर लोगे। मैंने 1-1 घंटे 50-50 मिनट में चैप्टर पढ़ा रखा है। अदरवाइज तुम वीडियो भी नहीं देख रहे हो ना, मैं कह रही हूं वीडियो भी मत देखो, तुम बुक उठाओ, बुक से रीड करो, जिससे वो जो तुम्हें लगता है ना क्लियर नहीं होती एसएसटी, क्योंकि रीडिंग कभी करी ही नहीं है, तो रीड करके चैप्टर समझ जाओगे और 9 दिन में रिवीजन के साथ कंप्लीट भी कर लोगे। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, आपका 9 आवर्स स्टडी रूल लगेगा, तो उसमें से या 8 आवर्स स्टडी रूल, तो 60 घंटे दिन के आप भैया पढ़ोगे एसएसटी। उसमें रोज के 3 चैप्टर हम कंप्लीट कर होंगे, ठीक है, या 2 करेंगे किसी दिन पे, और बचा हुआ 1 घंटा जो होगा आपका डेली मैथ्स प्रैक्टिस करनी है। क्लास 10 के भाई बहनों ने डेली मैथ्स प्रैक्टिस करोगे। अगर 10 घंटे वाला टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो तो 2 घंटे मैथ्स कर लेना, बाकी बचे हुए टाइम में आप एसएसटी पढ़ोगे। ठीक है, तो स्टेज 1 पे आपके 5 जनवरी से 13 जनवरी में एसएसटी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, फिर आप आओगे स्टेज 2 पे 14 जनवरी से 22 जनवरी तक। इसमें आएंगे आपके नेक्स्ट 9 डेज। इस नेक्स्ट 9 डेज में तुम्हें पूरी साइंस कंप्लीट कर देनी है। आई नो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट पूरी कोशिश करनी है कि ये 9 डेज में साइंस कंप्लीट हो जाए। जस्ट इमेजिन करो अपने साइंस के पेपर वाला दिन, ठीक है, उससे पहले जो 5, 6, 8 दिन के गैप डेज होंगे आपको, या जितने भी दिन के गैप डेज मिल रहे हैं, क्या उस दिन पे आपके अंदर वो वाला मोटिवेशन नहीं होता है कि हर चैप्टर पढ़ना है, हर चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करना है, मुझे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने और कल पेपर देकर आना है और उसमें आग लगानी है। तो वही अगर आप डेडिकेशन ये 9 दिन के अंदर ले आए तो ये सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। हाफ ईयरली वाले सारे रिवाइज कर लेना और जो नहीं आते उन्हें अच्छे से पढ़ लेना। 9 दिन की साइंस की स्ट्रेटजी भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी कि कैसे आपको पढ़ना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करूंगी क्लास 10 के रिवीजन बैच में, यही अपने चैनल पे साइंस के भी। ठीक है, लास्ट ईयर भी करे थे, टर्म 1 का जब पेपर था उससे पहले भी, बस पिछले साल के जो हमारा पेपर था उसमें रह गए थे। अदरवाइज मैंने साइंस के टर्म 2 में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करे थे, उस सीरीज से बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा। तो आप लोगों के लिए भी साइंस की सीरीज भी आने वाली है, बी रेडी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, देन जो है आपको साइंस कंप्लीट कर देनी है 14 से, और इसमें ना एक एडवांटेज आपको और मिलेगी, आपको 8 घंटे से ज्यादा पढ़ने का समय भी मिल सकता है, क्योंकि गाइस इस समय तक स्कूल को प्रिपरेटरी लीव देने स्टार्ट कर देंगे आपके स्कूल वाले 15 जनवरी के बाद तक, क्योंकि ऑब्वियस बात है बहुत कम दिन बचे होंगे पेपर शुरू होने में, तो हर स्कूल बंद हो जाएंगे और प्रिपरेटरी लीव मिल जाएगी। नहीं मिली होगी तो खुद छुट्टी मारना, घर बैठना और पढ़ाई करना। ठीक है, चलो फिर आएगी लास्ट में आपकी स्टेज 3, और यहां जाके तुम्हारे में ऐसा कॉन्फिडेंस होगा कि तुम खुद कह रहे होगे मुझे कमेंट करके, दीदी थैंक यू ये स्ट्रेटजी बताने के लिए। 23 जनवरी से 31 जनवरी हमारा फाइनल लैप होगा। ये सोचो, ये ना डरने का समय नहीं है, करना है तो करना है। इस टाइम पीरियड में ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है तो करना है। क्यों सोच लो कि ये 9 दिन बाद, जिस दिन मैंने जैसे ये कहा है 31 तुम्हारा 22 जनवरी को, ये सोच लेना कि भाई मेरा तो साइंस का पेपर है, तो इस टाइम पीरियड में कंप्लीट करना ही है मैंने इस सब्जेक्ट को। ठीक है, लास्ट लैप विल बी फ्रॉम द 23 जनवरी टू 31 जनवरी, स्टेज 3 होगी। इसमें आप 9 डेज के लिए सबसे ज़्यादा देर मैथ्स पढ़ोगे, मैथ्स प्रैक्टिस करेंगे। पहले पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट करना है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल क्वेश्चन, फिर जो एक्स्ट्रा बुक्स होती हैं, आरएस पढ़ रहे हो, आरडी पढ़ रहे हो, प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हो अपने, वो सब आपको इसमें लगाने हैं।
हैं, ठीक है। और साथ में मैथ्स के साथ में इंग्लिश मेरी जिम्मेवारी है, पूरी इंग्लिश कंप्लीट करा दूंगी इस टाइम पीरियड में आपकी, साथ में आप हिंदी भी पढ़ोगे, ठीक है। क्योंकि मैथ्स तो आप डेली कर रहे थे ना, तो इसमें आप ऐसे करना कि 4 घंटे मैथ्स पढ़ लेना और 2-2 घंटे आप इंग्लिश और हिंदी कर लेना, जिससे हिंदी भी कंप्लीट हो जाए। क्योंकि काफ़ी बार हम प्लान्स में अपने हिंदी पे फोकस ही नहीं करते हैं और फिर एग्जाम टाइम में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये रहा आपका प्लान गाइस। टेक अ स्क्रीनशॉट, क्लिक का स्क्रीनशॉट, अपना पेपर पे खुद बना लो, स्क्रीनशॉट क्लिक मत करो और अभी से इसके हिसाब से पढ़ना शुरू कर दो। स्टेज 1 कंप्लीट होते ही तुम्हें खुद दिख जाएगा कि भाई ये जो पेपर वेट की तरह बोझ पड़ा होता है ना सर पे, वो सारे ऐसे हटते रहेंगे, इतना आपको रिलीफ लगेगा। SST कंप्लीट, साइंस कंप्लीट, मैथ्स डेली में इतना सारा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश अब मेरी कंप्लीट हो गया, मेरी हिंदी भी कंप्लीट हो गई। 31 जनवरी को तुम ऐसे कॉन्फिडेंस से होगे कि बस तुम फिर जो है फरवरी के 10 दिन सैम्पल पेपर कर रहे होगे, रिवीजन कर रहे होगे। तो बेस्ट ऑफ लक क्लास 10, गो एंड स्टार्ट फॉलोइंग दिस। और टाइम टेबल देख लो, टाइम मैनेजमेंट का सही तरीका टाइम टेबल वीडियो में मैंने बता दिया है, वो विदाउट स्कूल था। अब भी अगर बहुत बच्चे स्कूल जा रहे हो तो चलो एक विद स्कूल वाला भी आपको बता दूंगी, बट प्लीज मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली एंड स्टार्ट स्टडिंग। बेस्ट ऑफ लक क्लास 10। मैं 12 स्टूडेंट्स को उनकी स्ट्रैटेजी बता रही हूँ। आप इस वीडियो को एंड करो, जाओ अपना टाइम आगे वेस्ट मत करो और पढ़ना शुरू करो, ठीक है। चलिए मेरे क्लास 12th वाले भाई बहन जल्दी से आ जाइए अपनी स्ट्रैटेजी को जो है फॉलो करने के लिए, क्योंकि जो है आज से ही शुरू कर देनी है, कल नहीं है, कल कभी आता ही नहीं है, इसलिए आज से ही आपको इसको स्टार्ट कर देना है। अगर कोई मिडिल में से देख रहा होगा, आप किसी डे पे देख रहे हो, तो जो स्टेज चल रही होगी उस स्टेज से शुरू कर देना, ठीक है। हर स्टेज को जैसे हम कोई गेम खेलते हुए करते हैं कि भैया 3 स्टार से पार करना है, तो ये हर स्टेजेस को आपको 3 स्टार से पार करना है, यानी कि अपना फुल डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ना है, ठीक है। हमने क्या कॉन्सेप्ट लगाया अपना, 9 डेज के लिए हम फोकस करेंगे अपने एक सब्जेक्ट पे और दूसरे वाले सब्जेक्ट को साथ में चलाते रहेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, ऑल द स्ट्रीम स्टूडेंट्स के लिए मैंने इसको क्रिएट करा है एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। मैं पहली बार ये प्लान नहीं बता रही हूँ, 2020 के स्टूडेंट्स को भी बताया था, 21 को भी बताया था, 22 को भी बताया था। यू आर द फोर्थ वाले आप ईयर के बच्चों जो ये इसको फॉलो करेंगे और तुम्हें भी वैसा ही मस्त रिजल्ट मिलेगा जैसे उन्हें मिला था, ठीक है। तो यहाँ देख लो आप, फर्स्ट स्टेज होगी आपकी 5 जनवरी से 13 जनवरी की। इस स्टेज 1 में आप बहुत ध्यान से देख लीजिए आपको क्या क्या पढ़ना है, पेपर पे लिख लीजिए, ठीक है। ये देखो, अब आप ये मत सोचना कि मैं 2 दिन एक सब्जेक्ट पढ़ूंगा तो तीसरे दिन मुझे अपने उस सब्जेक्ट, जैसे आपने 2 दिन फिजिक्स पढ़ी या आपने 2 दिन जो है इको पढ़ी या आपने 2 दिन पॉलिटिकल पढ़ी और आपको बाकी सब्जेक्ट की बहुत टेंशन ले रहे हो, नहीं। अभी क्या करना है, एक सब्जेक्ट पढ़ना है, उसे बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। अगर देखो कोई ऐसे सब्जेक्ट है जो कंप्लीट नहीं हो सकते 8-9 दिन में, तुम्हें लग रहा है, तो उनके मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स पे पहले अपना टाइम है, मोस्ट डिफिकल्ट वाले जिनकी वेटेज ज़्यादा है उनको इस 9 दिन में पूरा कंप्लीट कर देना, ठीक है। उनको इस 9 दिन में अपनी टिप्स पे ले आना कि उनके तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उनके समझ चुके हो, ठीक है। तो आप लोग और हो सके तो कंप्लीट भी करो, ठीक है। तो भाई आपको क्या करना है, 9 डेज के लिए जब आप अपने सब्जेक्ट 1 पे फोकस कर रहे होगे तो सब्जेक्ट 2 की टेंशन मत लेना, ठीक है। ना ही बोर होना पड़ते, बच्चे कहते दीदी एक पढ़ते पढ़ते सब्जेक्ट को बोर हो गया, भाई रिजल्ट नहीं मिलेगा। रोज ऐसे आप जो है जंप करते रहोगे बिटवीन 2 to 3 सब्जेक्ट, तो भाई लास्ट डे तक ना, अभी 30 जनवरी तक कोई भी एक ऐसा नहीं होगा जिसमें तुम कॉन्फिडेंट होकर कहोगे कि ये कंप्लीट है। तो इफ यू वांट टू बी कॉन्फिडेंट यू हैव टू स्टडी लाइक दिस, यू हैव टू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मेरे जितने भी भाई बहन जिनके पास है साइंस स्ट्रीम, जिनके पास PCM एंड PCB है, तो आप लोगों को फर्स्ट 9 डेज यानी कि 5 जनवरी से 13 जनवरी तक यू हैव टू स्टडी फिजिक्स एंड मैथ्स, ठीक है। फिजिक्स आप सबसे ज़्यादा देर पढ़ोगे, जैसे अगर आप 8 घंटे अपनी सेल्फ स्टडी मैनेज कर पा रहे हो तो 7 घंटे दिन के आपके फिजिक्स के लिए अलॉटेड रहेंगे और 1 घंटा जो होगा आपका उसमें आप अपनी मैथ्स प्रैक्टिस करेंगे। जिन पे मैथ्स नहीं है, PCB वाले स्टूडेंट है, तो आप बायोलॉजी पढ़ लेंगे। तो इसमें ऐसा नहीं हुआ कि हमने सेकंड सब्जेक्ट को टच भी नहीं करा या उसे पढ़ा ही नहीं है, पढ़ा है, बस 1 घंटे उसे पढ़ा है और बाकी पूरा 7 घंटा आपने फोकस करा अपने फर्स्ट सब्जेक्ट पे। एंड जो मैंने कल टाइम टेबल बताया है विदाउट स्कूल वाला, अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हो तो उसमें तो 11 घंटे की मैंने सेल्फ स्टडी बताई है, तो आपको और टाइम भी मिल सकता है। और ये मत सोचना 11 घंटे की 10 घंटे की सेल्फ स्टडी है तो तुम्हें स्लीप टाइम या ब्रेक टाइम नहीं मिल रहा, नहीं, स्लीप टाइम भी है, ब्रेक टाइम भी है, उसके बाद भी आपका जो है बढ़िया तरीके से 10-11 घंटे की सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल मैंने कल बना दिया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मैंने जाके देख लीजिए, ठीक है। तो आपको फिजिक्स पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, जो मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स आपको लगते हैं उन्हें कंप्लीट कर लेना, जो सबसे वेटेज वाले चैप्टर्स है उनको अच्छे से अच्छे तैयार कर लेना कि फिर आपको पता हो कि वो पोर्शन बचा है जो मुझे पर्सनली ईजी लगता है या जिसकी वेटेज कम है, तो टाइम बिंग जो बचा होगा उसमें मैं कंप्लीट कर लूंगा या कर लूंगी, ठीक है। और जो बच्चों का सिलेबस कंप्लीट है, जिनको रिवीजन ही करना है, बहुत सारे ऐसे भी है जिन्होंने कंप्लीट कर रखा है सिलेबस, यू हैव टू रिवाइज, तो इसमें फुल ऑन रिवीजन करना अच्छे से, ठीक है। तो अब आए कॉमर्स वाले भाई बहन, तो आपको ये फर्स्ट 9 डेज के लिए अकाउंट्स पढ़नी है,
7 आवर्स डेली, ज़्यादा से ज़्यादा आपको अकाउंट्स पढ़नी है, ठीक है, पूरे दिन। और 1 घंटा जो आपका होगा सेकंड सब्जेक्ट है, उसमें अगर आपके पास मैथ्स है तो आप मैथ्स पढ़िए, अगर आपके पास कॉमर्स विदाउट मैथ्स है तो आप अकाउंट्स ही पढ़ते रहिएगा। जो मैं इंग्लिश की वीडियोज़ अपलोड कर रही होंगी तो 1 घंटा आप इंग्लिश का कोई भी चैप्टर आके पढ़ सकते हो, ठीक है। अदरवाइज फोकस ऑन योर दिस सब्जेक्ट ओनली, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉलिटिकल कंप्लीट करनी है मेरी ह्यूमैनिटीज़ वाले भाई बहनों ने। गाइस पूरी बुक 2 अपलोड कर दी है, बुक 1 ऑलरेडी है, जाके पूरी पॉलिटिकल कंप्लीट कर दो। 9 दिन के अंदर पूरी पॉलिटिकल आपको कंप्लीट कर देनी है, हो जाएगी बहुत आराम से। 1-1 घंटे की हर चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो 15-20 मिनट की आ जाएगी। मेरे चैप्टर पढ़ लेना जो मैंने अपलोड करे हैं वीडियो से, ठीक है। और साथ ही के साथ में जो है 10-15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर चैप्टर कराऊंगी उन्हें कॉपी में प्रैक्टिस कर लेना। हो गई आपकी बेहतरीन तैयारी, 9 दिन में पॉलिटिकल हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है। देन आ जाए स्टेज 2 पे हम एंटर करेंगे। जब आप स्टेज 2 पे आओगे यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट। तब होगे कॉन्फिडेंट जब यहाँ 9 दिन सीरियसली पढ़ोगे, तो सीरियसली पढ़ना, ठीक है। अगर आपके प्रैक्टिकल होंगे तो भैया प्रैक्टिकल के साथ में अगर आप 8 आवर्स सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे होगे, 6 घंटे कर पा रहे होगे, तो भी 6 घंटे इसी रूल से पढ़ना, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम। अब 14 जनवरी से जो है 22 जनवरी तक हमारी स्टेज 2 आएगी। इस स्टेज 2 में हम अपने सब्जेक्ट्स नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जंप करेंगे। पीसीएम और पीसीबी वाले भाई बहन अब केमिस्ट्री को पढ़ेंगे डेली 7 आवर, और जो है मैथ्स तो रेगुलर रहेगी 1 घंटा। जिनके पास बायोलॉजी है वो 1 घंटा बायोलॉजी पढ़ी, ठीक है। अब आ जाए कॉमर्स वाले भाई बहन। नेक्स्ट ये वाले स्टेज में 14 जनवरी से 22 जनवरी तक आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, और मैक्रो इकोनॉमिक्स को पूरी कंप्लीट कर देना है आपको इस समय में, ठीक है। इफ़ यू आर थिंकिंग कैसे होगी, आई विल टेल यू कैसे होगी। बहुत बेहतरीन वे में हमें पूरी कंप्लीट करनी है। पूरी कोशिश रहेगी कि हम मैक्रो पे फोकस करना है, ठीक है। मैक्रो पूरी हमें अपनी बेहतरीन वे में सभी चैप्टर्स को पढ़ लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है न्यूमेरिकल्स ट्राई करने हैं, सैम्पल पेपर करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी आपको कंप्लीट कर देंगे, और मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर तो पूरे ही कर देने हैं। कोई आपको जो लग रहा है जिसकी वेटेज थोड़ी कम है वो रह भी जाए कोई बात नहीं, पर जो मोस्ट डिफिकल्ट हैं या मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स जो होते हैं उन्हें पूरा कंप्लीट कर देना मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है। साथ में आप लोग 7 घंटे इको पढ़ो, साथ में आपको जो 1 घंटा बचेगा जिन पे मैथ्स है, कॉमर्स विद मैथ्स, वो मैथ्स करें। और अकाउंट्स भी करनी है ऑल्टरनेट डेज पे, जैसे 3 दिन तो मैथ्स कर ली और इकोनॉमिक्स कर ली, फिर हफ्ते के जो ये 9 डेज में से बाकी बचे हुए 3 दिन इको एंड अकाउंट्स कर ली, ठीक है। तो इसमें आप ऑल्टरनेट डेज पे मैथ्स और अकाउंट्स को जो है कंटिन्यू करेंगे। लास्ट मेरी ह्यूमैनिटीज़ वाले भाई बहन, हिस्ट्री कंप्लीट कर देनी है नेक्स्ट 9 डेज में। सभी वीडियोस मिल जाएंगे आपको मेरे चैनल पे। वीडियो देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना, जो मैं बताऊंगी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो फिर आप आओगे लास्ट स्टेज जो होती है स्टेज 3 पे। स्टेज 3 तक आके मेरे भाई बहन बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत प्रो प्लेयर्स बन चुके होंगे। तो प्रो मोड में अब आपको मैथ्स जो है नेक्स्ट 9 डेज तक जिनके पास भी मैथ्स है, पीसीएम वाले बच्चे, वो मैथ्स करेंगे। अब मैथ्स को देखो गाइस कंप्लीट नहीं कह सकते हम, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है अच्छे से 9 दिन तक बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना, सैंपल पेपर सॉल्व कर करके देखते रहना, फिजिक्स और केमिस्ट्री का रिवीजन करना, समझ गए। जैसे आप डेली 7 घंटे फिर आप मैथ्स करोगे, या आप तो फिजिक्स का किसी दिन रिवीजन कर लिया, किसी दिन केमिस्ट्री का रिवीजन कर लिया, जिससे जो पिछले 2 स्टेजेस में जो पढ़ा है अब वो रिवाइज भी होगा। तभी तो कहा है कि ये निंजा टेक्निक सिलेबस कंप्लीट भी करवा देगी और सब्जेक्ट्स को रिवाइज भी करवा देगी, ठीक है। जो पीसीबी वाले हैं वो बायोलॉजी पढ़ेंगे, साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री का रिवीजन करेंगे। जो है कॉमर्स वाले भाई बहन है वो बीएसटी पूरी कंप्लीट कर देंगे 9 डेज में। और साथ ही के साथ में जो है अगर कंप्लीट नहीं होगी तो मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर पहले पढ़ना शुरू करना, उन्हें कंप्लीट कर देना। साथ में अकाउंट्स और मैथ्स की डेली प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और मेरे ह्यूमैनिटीज़ वाले भाई बहन पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट कर देंगे। आपकी प्लेलिस्ट तब तक अपलोड हो चुकी होगी ज्योग्राफी की डिजिटल बोर्ड पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो चुके होंगे, वो कर लेना। ज्योग्राफी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, तो साथ में एक ऑप्शनल भी कंप्लीट कर देना, जैसे फिजिकल या फिर जो भी ऑप्शनल है पूरा कंप्लीट कर देना ह्यूमैनिटीज़ वाले। बाकियों को नहीं कह रही, ह्यूमैनिटीज़ वालों को कह रही हूँ। और अगर किसी के पास 12th में आपको ऑप्शनल में फिजिकल एजुकेशन है तो मैंने फिजिकल की पूरी बुक के आपके हर एक चैप्टर को लेटेस्ट वीडियो बना के अपलोड कर दी है। किसी भी दिन आपको लगता है आपके पास टाइम फालतू बचा है, 1 घंटा फिजिकल कंप्लीट अच्छे से आप कर देना, ठीक है। जब भी आपको टाइम मिले आप फिजिकल की वीडियोस देख सकते हो। मैंने सभी चैप्टर्स को अपलोड कर दिया है, डिटेल एक्सप्लेनेशन न्यू सिलेबस के साथ, नोट्स भी अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। तो चलो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक क्लास 12 स्टूडेंट। आज से ही इस 9 डेज रूल को फॉलो करना शुरू कर दो, और जो है बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम्स के लिए।